तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि क्लास 10th की है। एंड ये पोएम जो है इसका नाम है फॉग। फॉग वही धुंध भी हम कहते हैं, कई जगह जैसे पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में धुंध कह देते हैं। वही अगर अपने बिहार वगैरह की बात करें, बिहार यूपी, वहाँ पे कहते हैं ओस। ओस मतलब हर जगह ही कहते हैं यार, पर मतलब मैंने जहाँ पे सुना है उस हिसाब से बता दिया। दोनों ही चीज़ कहते हैं फॉग को, या तो ओस कहेंगे या फिर धुंध, ठीक है ना। तो जब मैं पंजाब में होती हूँ तो मैं सुनती हूँ कि मतलब फॉग को ओस धुंध कहते हैं यहाँ पे, और उधर ओस कहते हैं। तो फॉग ओस होता है। तो इस पोएम को लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, ठीक है। और ये पोएम जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन दिस पोएम कार्ल सैंडबर्ग हैव कंपेयर टू थिंग। दो चीज़ों की इन्होंने कंपेयर किया है, जो कि एक नेचर है एंड दूसरा एक स्पीसीज़ है। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन किया गया, एक क्या है नेचर और दूसरा स्पीसीज़। तो इसमें नेचर जो है वो है फॉग, वेयर एज जो स्पीसीज़ है वो क्या है कैट। मतलब एक नेचर से जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी बात की गई है और दूसरी एनिमल की बात की गई है। तो देखते हैं आखिर क्या किया गया इस पोएम के अंदर। इस पोएम के अंदर जो है हमारे पोइट कहते हैं कि जैसे एक फॉग होती है वो कितनी शांत होती है ना। जब हम सुबह उठते हैं सो के तो हम देखते हैं कि पूरा कोहरा छाया हुआ होता है, पूरी धुंध होती है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है ना। अगर 2-4 कदम के बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर उसकी आवाज़ भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए बारिश वगैरह हो रही है तो उसकी थोड़ी टिप 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 आवाज़ आती है, लेकिन फॉग कितनी शांत होती है। उसी तरीके से ये जब हम, आपने भी नोटिस किया होगा, भाई मैंने तो किया है, नहीं किया तो करना एंड देख लेना। जो कैट होती है ना, कैट जब वो चलती है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है तो उसके भी जाने से कोई आवाज़ नहीं होती। क्यों आवाज़ नहीं होती? क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना उसमें वेलवेट जैसा होता है, कुछ जैसे बनाया होगा ऊपर वाले ने, गॉड ने ना, तो उसके पैर में थोड़ा वेलवेट सा टेक्सचर होता है। तो वही यहाँ पे कंपैरिजन करें कि कैसे उन्होंने फॉग को कैट से कंपैरिजन किया है कि फॉग जब होती है वो भी एकदम शांत सी होती है, और कैट भी जब अपनी कोई एक्टिविटी कर रही होती है तो वो भी एकदम शांत होती है। कहते हैं कार्ल सैंडबर्ग जो हमारे पोइट हैं फॉग पोएम के, कि जो हार्बर है, हार्बर पता है ना आपको क्या होता है? समुद्र का किनारा जहाँ पे शिप्स वगैरह अपना सारा सामान लोड एंड अनलोड करती हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे हार्बर अपना काम करता है, वहाँ पे कितनी शांति होती है। उसके बाद जब शिप नहीं आती जाती तो एकदम बिल्कुल शांत सा होता है एकदम माहौल। उसी तरीके से जब कैट भी अपना इधर से उधर जब जा रही होती है तो हंचेस जो होते हैं ना, जो जिसके सहारे से वो चलती है, उस पर वो पहले आराम से बैठती है, फिर धीरे धीरे उसके सहारे वो उतरती है, फिर अपना जहाँ भी जाना है जो मिशन करना है वो करती है। तो बेसिकली आपने भी देखा होगा जब हम स्कूल भी जाते थे तो कैसे, जब हमारा 6-7 बजे का स्कूल होता था तो बिल्कुल ही फॉग होती थी, कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि बस स्टैंड पे कौन खड़ा है, बस आई कि नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता था। तो एकदम शांति रहती थी, है ना। तो यही है फॉग चैप्टर। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। एंड आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर होगा तो गुड, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।